अस्सलाम वालेकुम जनाब, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम है जी डायलॉग विद प्रोफेसर अकरम मीरानी। हमारा आज का मौजू है, क्या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जंग बंदी मुमकिन है और क्या अमन भी कायम हो सकता है? ये हमारा आज का सवाल है। चलते हैं जनाब प्रोफेसर अकरम मीरानी साहब का। देखिए डॉक्टर साहब, जिस रास्ते पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों चले गए हैं, एक तो सारे लोग एक सादा सी उसकी हम कहते हैं कि जब वो तहरीक तालिबान को रोक दें और उनको कंट्रोल कर लें और फतवा और वो, ये मामला उससे डीप है मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक। आई मे बी रॉन्ग। मेरा ख्याल ये है कि ये जो लड़ाई हो रही है, जो पहले अफगानिस्तान में हो रही थी और अब पाकिस्तान के साथ हो रही है, ये एक एथनिक वार है, पख्तूनों की कौमी जंग है। वो पहले लड़ रहे थे अफगानिस्तान पे अपना कंट्रोल कायम करने के लिए। हिस्टोरिकली अगर हम देखें, अफगानिस्तान पे ज्यादातर किंग जो था वो पर्शियन था, नस्ली तौर पे वो दुरानी थे, पठान थे, लेकिन पर्शियन स्पीकिंग थे। तो दोनों साइड पे उसका रिश्ता था, ऐसे समझे। नस्ली तौर पे वो पश्तून थे और लिंग्विस्टिकली वो पर्शियन थे। तो वो सबके लिए एक काबिल कबूल बने हुए थे। अब उसके खिलाफ एक जंग छिड़ी, उसमें अमेरिका आ गया, उसमें पाकिस्तान आ गया, उसमें अरब ममालिक आ गए, रूस के हवाले से हुई जो भी हुआ। लेकिन अल्टीमेटली उस जंग का नतीजा ये निकला कि वहां पश्तून जो कि अक्सरियत में है, वो उसके ऊपर काबिज हो गए। एक कामयाबी उनको मिल गई। अब आप अपने मुल्क में देखें, अपने मुल्क में पश्तून को जितना उनका नंबर है उतना मकाम हासिल तो नहीं है पश्तूनों को। तो वो अपनी पाकिस्तान में भी अपनी जगह को बढ़ाने में लगे हुए हैं। दो कौमें मुसलसल लड़ रही है पाकिस्तान में, बलोच और पश्तून। अच्छा, आप उसको सच साबित कर रहे हैं। क्यों? आपकी हुकूमत क्या है आजकल? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल पंजाब के चंद लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। नुमाइंदगी नहीं है, कोई पश्तून की नुमाइंदगी नहीं, कोई बलोच की नुमाइंदगी नहीं, कोई सिंधी की नुमाइंदगी नहीं। अब आप देखिए ना, उसमें ना कश्मीरी कोई उसमें नुमाइंदा है। अच्छा, आपने एक छोटा सा ग्रोह को बना के आप हुकूमत चला रहे हैं वफाक में, तो वाज़े तौर पे नेगेटिव मैसेज आता है। हाँ जी, बिल्कुल पढ़ते हैं। ना आप पीटीआई के साथ बात करने को तैयार हैं, ना आप जेयूआई को आपने शामिल किया, ना आपने एएनपी को शामिल किया। तो पश्तून जो है, आप कहते हैं कि जो तालिबान, भाई ये टैग है जी, लड़ने की स्ट्रेटजी है। अब आप देखिए ना कि अगर वहां सारे कौम परस्त खत्म हो गए, किन को लोग वोट दे रहे हैं? जो रेजिस्ट कर रहे हैं हमारे वफाक की अथॉरिटी में। तो आप उनमें से किसी को तो अपने साथ मिलाए ना, जिनके साथ बात। देखिए, इस वक्त जो निगोशिएशन टेबल पे लोग फर्ज करें हम बैठते हैं, कौन होते हैं? इधर से पंजाब के लोग होते हैं, उधर से पश्तून होते हैं। तो ये चेहरे तो नजर आते हैं ना सबको। हम इस तरह देख नहीं रहे। ये जंग बिल्कुल खत्म नहीं हो रही और ये रेजिस्टेंस पश्तून करते रहेंगे जब तक आपने जो अपना ढांचा बनाया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आपने बनाया, आप उतनी जगह देने के लोग भी तैयार नहीं है। आप उनके साथ उनको अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है। आपने एक छोटे गिरोह की हुकूमत बना ली है। अब आप देखें, अगर आप अपने बड़े बड़े इदारों में भी देखें तो वहां अब पश्तून बलोच की नुमाइंदगी तो है ही नहीं। फिर वफाक में आप एक सूबे की जो अक्सरियत है उसी की आप हुकूमत बना लेते हैं। तो किसी को क्या पड़ी है फिर आपके साथ रहने की? तो ये चीज समझें, ये बड़ी मुश्किल जंग बनती जा रही है। अभी उसके ऊपर मजहब का लिबादा चढ़ा हुआ है, लेकिन आपने जो लड़ाई छेड़ी है, इससे जो तालिबान है वो अफगानिस्तान में पॉपुलर हो जाएंगे और पश्तूनों में भी पॉपुलर हो जाएंगे। तो आपको लॉन्ग टर्म नुकसान होगा। मेरे नुक्ता नज़र में कोई जंग नहीं बंद होने वाली और आपको एक लंबी, ज़्यादा
वुसअत कल्बी वाली हिकमत अमली की जरूरत है। सारी कौमें जो पाकिस्तान में हैं उनको साथ मिला के खड़े हों। जी बिल्कुल, अकेले मत खड़े हों। इस वक्त आप अकेले खड़े हों। जी जनाब, इसी के साथ ही हमारा आज का मुकालमा खत्म होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।